नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी और मुमताज़ की। और इन तीनों से जुड़ा एक किस्सा हम आपको आज सुनाएंगे जिसकी इन दिनों खूब चर्चा है। और चर्चा इसलिए चूंकि मौसमी चटर्जी और मुमताज़ राजेश खन्ना के निधन के सालों बाद राजेश खन्ना को लेकर एक दूसरे से भिड़ गई हैं। राजेश खन्ना और मुमताज ने साथ में करीब 10 फिल्में की हैं। मौसमी चटर्जी ने भी राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में की हैं, मगर इन दोनों एक्ट्रेस की राजेश खन्ना को लेकर राय बिल्कुल अलग अलग है। मौसमी चटर्जी जहां राजेश खन्ना को लेकर कई सवाल उठाते हुए उखड़ जाती हैं, उन्हें घमंडी तक बताती हैं, वहीं मुमताज मौसमी को हर सवाल का कड़ा जवाब देती हैं। लेकिन सबसे पहले बात मौसमी चटर्जी की करते हैं। जब राजेश खन्ना और मौसमी मजाक मजाक में सीरियस हो गए और एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि उस दौर में सुनने वाले भी सन्न रह गए और उस दौर की तमाम फिल्मी मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में इस खबर को चटकारे लेकर लिखा भी गया था। अब मौसमी चटर्जी हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को रोटी कपड़ा और मकान, अनुराग, मंजिल, घर एक मंदिर, अंगूर, कच्चे धागे जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। उस दौर में मौसमी कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थीं, लेकिन सूरत से भोली भाली दिखने वाली मौसमी चटर्जी शुरुआत से ही काफी तेज तर्रार स्वभाव की थी और इस बारे में इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं। मौसमी एक बार अपने इसी स्वभाव के साथ रेखा से भी भिड़ चुकी हैं और यही नहीं, उनके इस स्वभाव से राजेश खन्ना भी बच नहीं पाए। दरअसल राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी से एक ऐसा सवाल किया था जिसके चलते मौसमी उन पर आग बबूला हो गई थी। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मौसमी और मुमताज़ की बात बताएं, उससे पहले राजेश खन्ना और मौसमी का एक छोटा सा जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में आपको बता देते हैं। और मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में दरअसल इस बारे में बात की थी और राजेश खन्ना को लेकर कई खुलासे किए थे। मौसमी बताती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थीं, राजेश खन्ना ने उनसे ऐसा सवाल किया कि उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने भी राजेश खन्ना को उनके सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया था। मौसमी बताती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थीं तो राजेश खन्ना ने उनसे उनके बच्चे के पिता को लेकर सवाल पूछा था, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी से पूछा था कि उनके होने वाले बच्चे के पिता विनोद मेहरा हैं क्या। मौसमी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तुरंत राजेश खन्ना को फटकार लगा दी और उनसे उनकी दोनों बेटियों को लेकर सवाल कर दिया। राजेश खन्ना को उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाते हुए मौसमी ने पूछा कि डिंपल कपाड़िया की दोनों बेटियां आपसे हैं या ऋषि कपूर से। अब मौसमी चटर्जी के इस अंदाज को देखकर राजेश खन्ना भी हैरान रह गए थे। उन्हें इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ मजाक मजाक में हो रहा था, लेकिन मजाक के अगले स्टेप पर मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना को पहुंचा दिया। और इसी दौरान मौसमी ने यह भी बताया कि राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में भी वो उन्हें देखने गई थी। मौसमी अपनी बेटी के साथ काका से मिलने गई थी, जहां राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी की बेटी से मौसमी की खूब तारीफ की। आपको बता दें कि मौसमी को काफ़ी कम उम्र में ही उनकी जयंत मुखर्जी से शादी हो गई थी और शादी के बाद दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स बने, लेकिन उनकी बड़ी बेटी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। ये तो राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी का वो मजाक था जो एक दूसरे पर ही ऐसी टिप्पणी कर गया कि दोनों को शांत होना पड़ा। लेकिन ये बात छिपी नहीं, पत्र पत्रिकाओं में छपी, लोगों ने इसको खूब चटकारे लेकर पढ़ा, गॉसिप का विषय ये बात बनी। लेकिन एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने अपने जमाने की फिल्मों पर भी दिल खोलकर बात की और यहां पर भी उन्होंने राजेश खन्ना पर कुछ सवाल खड़े किए। टीवी का एक पॉपुलर शो है द कपिल शर्मा शो। इस शो में एक बार मौसमी ने न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से शेयर किए थे, बल्कि इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार की पोल खोली थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर भी एक चौंका देने वाली बात कही। दरअसल शो पर कपिल ने मौसमी चटर्जी से पुराने दौर की फिल्मों और शूटिंग के तरीकों को लेकर कुछ सवाल किए।
कपिल ने उनसे ये भी पूछा कि बॉलीवुड में ऐसा कौन था जो कई बार याद करने के बाद भी डायलॉग भूल जाते थे। जिस पर मौसमी चटर्जी ने कहा कि ऐसे तो कई सारे स्टार्स थे जो एक नहीं बल्कि कई बार डायलॉग याद करते थे और फिर भी भूल जाते थे, और इस लिस्ट में राजेश खन्ना का भी नाम शामिल है, इवन सबसे ऊपर है। ये बात मौसमी ने कही। वो तो चाहे कितनी भी बार डायलॉग याद कर लेते थे, लेकिन सेट पर फाइनल टेक में भूल ही जाते थे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो में मौसमी चटर्जी ने एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ शिरकत की थी और शो में उनका काफी चुलबुला अंदाज देखने को मिला। और इतना ही नहीं, शो में एक्ट्रेस ने इतनी बातें की थी कि उन्होंने कपिल शर्मा तक की बोलती बंद कर दी थी, अगर आपने ये एपिसोड देखा हो। इसी दौरान एक्ट्रेस ने आज के हीरोज पर भी निशाना साधा था और मौसमी चटर्जी ने कहा था कि पहले के हीरो देखने में ही हीरो लगते थे, किसी को बताना नहीं पड़ता था कि ये हीरो है। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं होता। आज तो बाजू में ही अगर हीरो खड़ा हो तो भी लोग पूछ लेते हैं कि हीरो कौन है। मौसमी चटर्जी राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए आगे कहती हैं कि वो ऐसे हीरो थे जो अक्सर सेट पर अपने डायलॉग भूल जाते थे, उन्हें कभी डायलॉग याद नहीं रहते थे। मौसमी ने कहा कि राजेश खन्ना हमेशा सेट पर शूटिंग के दौरान अपने स्पेशल हाव भाव दिखाने में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्हें कभी भी डायलॉग सही से याद नहीं हुए। मौसमी कहती हैं कि उनके अगल बगल में 2 लोग लगाने पड़ते थे डायरेक्टर को, जो उन्हें समय समय पर डायलॉग याद दिला दें। अब मौसमी चटर्जी की यही बात मुमताज को पसंद नहीं आई। मौसमी की इस टिप्पणी के जवाब में मुमताज ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मौसमी चटर्जी की ये बात पसंद नहीं आई। और मुमताज काफी तल्ख होकर कहती हैं कि मैंने राजेश खन्ना जी के साथ 10 सुपरहिट फिल्में दी हैं। मौसमी ने कितनी फिल्में राजेश खन्ना के साथ की हैं? मौसमी के सवाल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर मुमताज अपनी बात रखते हुए आगे कहती हैं कि मैंने काका के साथ जितनी भी फिल्में की, कभी भी उन्हें डायलॉग भूलते सेट पर नहीं देखा, बल्कि उनके बारे में तो ये मशहूर था कि वो कितना भी लेट आए लेकिन वो एक ही शॉट में डायरेक्टर से ओके लेने वालों में से थे। और पता नहीं उनके बारे में अब यह अफवाह क्यों उड़ाई जाती है, इस बात की चिंता भी मुमताज ने जताई। मुमताज कहती हैं कि शायद मौसमी मुझसे ज्यादा राजेश खन्ना को जानती हैं। उनके निधन के इतने सालों बाद उन पर यह कहना कि वो डायलॉग भूल जाते थे, ये गलत बात है, और वो भी तब जब वो खुद इस पर सफाई देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस इंटरव्यू में मुमताज राजेश खन्ना के साथ बिताए उनके साथ जिंदगी के आखिरी पलों को भी याद करती हैं। असल में राजेश खन्ना का साल 2012 में कैंसर के चलते निधन हो गया था और राजेश खन्ना जब कैंसर से लड़ रहे थे, कहते हैं उस दौरान उन्होंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। हालांकि एक दिन जब काका से मिलने खुद मुमताज आईं, तब वो चहक उठे थे और दोनों ने एक दूसरे से खूब बातें की। और इस दौरान राजेश खन्ना ने मुमताज का हाथ अपने हाथ में थामे रखा था और काफी देर तक उसे छोड़ा नहीं। आपको बता दें कि मुमताज को भी तब कैंसर था और उन्होंने जब ये बात राजेश खन्ना को बताई तब वो काफी दुखी हो गए थे। हालांकि जहां राजेश खन्ना का कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया, वहीं मुमताज ने इस बीमारी को मात दे दी थी। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो राजेश खन्ना को मुमताज से चूंकि बेहद लगाव था और वो उन्हें अपना सबसे करीबी, यहां तक कि राइट हैंड मानते थे। और मुमताज कहती हैं कि जब मुमताज की शादी तय हुई तो शादी की खबर सुनकर राजेश खन्ना दुखी हो गए थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना राइट हैंड खो दिया हो। मुमताज ने साल 1974 में युगांडा के कारोबारी मयूर माधवानी से शादी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। आज भी वो आती हैं, मुंबई में भी रहती हैं, कनाडा में भी रहती हैं, लेकिन फिल्मों में अब चूंकि उम्र के चलते काम नहीं करती। लेकिन मौसमी चटर्जी ने जो कुछ कहा उसका मुमताज को बहुत दुख है और उन्होंने इस बात का करारा जवाब मौसमी चटर्जी को एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जिसमें वो ये कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ शायद उन्होंने ज़्यादा काम किया होगा। मैंने तो 10 सुपरहिट फिल्में दी हैं और मैंने कभी राजेश खन्ना को सेट पर डायलॉग भूलते नहीं देखा। अपना अपना तजुर्बा है, मौसमी चटर्जी का तजुर्बा उनका अपना तजुर्बा है, मुमताज़ का तजुर्बा उनका अपना तजुर्बा है और दोनों अपने अपने तजुर्बे से ये बात कहते हैं, जिसका मौसमी के सवाल का जवाब मुमताज़ ने सालों बाद इस तरीके से उलझ कर दिया है। खैर, इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये सब चलता रहता है।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।